नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार महेश जी के आप लोगों के लिए राजस्थान के इतिहास में मुख्य टॉपिक आपका राजस्थान के प्रमुख है राजवंश, जिसमें आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है मेवाड़ का इतिहास। बात करें अपने मेवाड़ के इतिहास की तो सबसे पहले अपन समझते हैं इस राजस्थान शब्द को। राजस्थान शब्द की तो इसे टुकड़ों में तोड़े अपन तो साफ नजर आ रहा है कि सर राजाओं का जो स्थान होगा वो होगा आप लोगों का राजस्थान। बात की जाए तो राजस्थान की राजाओं का स्थान ही क्या मान रहे हो आप लोग, राजस्थान। और राजाओं को रहने का जो स्थान था वो है आप लोगों का रियासत। राजस्थान में रियासतों की जो संख्या है पहले थी वो कितनी थी बताओ, 19। राजस्थान में रियासतों की संख्या थी 19 और इन 19 रियासतों में जो सबसे बड़ी जो रियासत है आप लोगों की वो है मेवाड़। क्वेश्चन आप लोगों का राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है मेवाड़ रियासत। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की दूसरी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है वो कौन है, मारवाड़। बात कर रहा हूँ आप लोगों से सबसे पहले राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत की, अर्थात टॉपिक आप लोगों का मेवाड़ का इतिहास। टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास। बात करूँ आप लोगों से इस मेवाड़ के इतिहास की तो देखिए दोस्तों, आपका जो पहला जो वर्ड है वो है आप लोगों का मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ है। यदि अपन इसे टुकड़ों में तोड़े तो इसमें साफ है आप लोगों को एक वर्ड दिख रहा है और वो वर्ड है मेवाड़। और मेव एक क्या थी बताओ, जाति थी। मेव क्या थी, एक जाति थी। बात की जाए तो आप लोगों के तो राजस्थान के मुख्यतः एक जिला आप लोगों का जिसको अपन बोल रहे हैं चित्तौड़गढ़ जिला, दूसरा जो जिला आप लोगों का जिसको अपन बोल रहे हैं उदयपुर जिला, तीसरा जो जिला आप लोगों का वो है राजसमंद, चौथा जो जिला वो है भीलवाड़ा। कितने हुए, 4। बात करूँ आप लोगों से, पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है राजसमंद, चौथा है भीलवाड़ा। इन चारों जिलों के अंदर मुख्यतः एक जाति थी और उस जाति का नाम क्या था, मेव। इन चारों प्रदेशों में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, इसमें मुख्यतः एक जाति निवास करती थी और वो जाति थी मेव। मेव जाति की वजह से इन चारों जो प्रदेशों का जो नाम रखा गया वो क्या हो गया, स्वतः ही मेवाड़। आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं कि मेवाड़ का शाब्दिक या संक्षिप्त अर्थ बताइए, तो क्वेश्चन क्या बना, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा में मुख्यतः मेव जाति निवास करती थी, इसलिए इन चारों का नाम क्या रख दिया, मेवाड़ प्रदेश। या फिर यदि इसे मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो दूसरी लैंग्वेज में है कि मेव जाति से रक्षित प्रदेश मेवाड़ प्रदेश कहलाता है। बात की जाए आप लोगों से तो मेवाड़ का बात करूं मैं प्राचीन नामों की तो मेवाड़ का जो प्रथम जो प्राचीन नाम है वो है आप लोगों का, सर देखो आप लोग यहाँ कौन सी जाति निवास कर रही है, मेव, इसलिए इसका जो प्राचीन नाम हुआ वो हुआ मेदपाट। और मेदपाट का रीजन क्या है होने का, मेव जाति, अर्थात चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, इनमें मुख्यतः कौन सी जाति निवास करती थी, मेव, इसलिए मेवाड़ का प्राचीनतम नाम क्या रखा गया था, मेदपाट था।
दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, इसी का दूसरा जो नामकरण है वो है प्रागवाट। तीसरा यदि मैं बात करूँ आप लोगों से, तो इन्हीं क्षेत्रों में एक और जनजाति थी, और वो जनजाति थी आप लोगों की भील। भील जनजाति की बात करूं मैं, तो भील जनजाति भी इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती थी। इसलिए इस प्रदेश का अर्थात मेवाड़ प्रदेश का जो नाम रखा गया वो था उदयसर, और भीलों को क्या कहा जा रहा है, उदसर। तो दूसरा जो नामकरण हुआ वो क्या हुआ, उदसर। तीसरी यदि मैं बात करूं इसके नाम की, तो इन्हीं क्षेत्रों में एक राजा निवास करता था, और उस राजा का जो नाम था वो था राजा शिवी। इसी राजा शिवी के नाम पर, इसी राजा शिवी की यदि मैं बात करूं, तो एक बाज और एक कबूतर की एक कहानी के माध्यम से आप लोगों का जो मैं बताऊं, तो ये राजा जो शिवी था ये इसी क्षेत्र में निवास करता था, और इसी क्षेत्र में निवास करने की वजह से इस प्रदेश का जो नाम रखा गया वो रखा गया शिवी जनपद। शिवी जनपद की यदि मैं बात करूं, तो शिवी जनपद का जो प्राचीनतम जो नाम, अर्थात सॉरी, शिवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी आप लोगों की प्राचीनतम मध्यमिका। मध्यमिका, या इसे ही कहा जाता था मच्छमिका। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि शिवी जनपद की प्राचीनतम राजधानी होगी। अब अपन इतिहास इनकी चर्चा कर रहे हैं इतिहास में, तो ये जो मध्यमिका है बताओ किस जिले में थी, चित्तौड़गढ़ जिले में। तो आपका जो क्वेश्चन बना, बताइए शिवी जनपद की प्राचीनतम राजधानी मध्यमिका जो कहाँ थी, बताओ चित्तौड़ में थी। यदि मैं चर्चा करूँ आप लोगों से, तो बात की जाए इस रियासत की, तो इस रियासत में जो प्रमुख जो राजवंश चलेगा वो चलेगा आप लोगों का गुहिल वंश, और इसी गुहिल वंश का दूसरा जो नाम था वो था गुहिलोत, या इसी वंश को कहा जाता था गहलोत। बात की जाए तो ये जो वंश है इसकी स्थापना मुख्यतः 566 ईस्वी में हुई थी। कब है, 566 में। और ये जो गुहिल वंश अर्थात जो मेवाड़ का इतिहास है कब तक चलेगा बताओ, 1947 तक। स्टार्टिंग 566, लास्ट 1947 तक। अब ये वंश आया कहाँ से, ये वंश लाया कौन, ये वंश किस तरीके से लाया गया, ये वंश कब लाया गया, इन सभी की चर्चा अपन बाद में करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यदि अपन यहाँ और ज़्यादा डिटेल से चर्चा करें, तो इस वंश का प्रमुख जो राजकीय जो ध्वज था उसकी चर्चा मैं आप लोगों से पहले कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये वंश कहाँ से आया, ये वंश कौन लाया, ये वंश क्यों लाया, और ये वंश कब लाया गया, और इस वंश की मुख्य जो उत्पत्ति भी हुई है वो भी मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। इस वंश के जो शासक थे वो किसके वंशज थे, किसके अनुसार, ये भी मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन अभी जो आप लोगों का जस्ट जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा गुहिल वंश के शासकों का प्रमुख है राजकीय ध्वज। और बात करूं मैं इस राजकीय ध्वज की, तो डिटेल से समझना, बहुत अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन निकलेंगे। राजकीय ध्वज की यदि मैं बात करूँ आप लोगों से, तो मैंने माना कि ये गुहिल वंश का मुख्यतः क्या मान रहा हूँ मैं, राजकीय ध्वज, ठीक है। और इस राजकीय ध्वज की यदि मैं चर्चा करूँ आप लोगों से, तो इस राजकीय ध्वज के सबसे ऊपर युक्त जो चित्र बना हुआ है वो बना हुआ है सूर्य का चित्र अंकित है। और ज्यादा यदि मैं बात करूँ इसकी, तो इसके मध्य में एक जिला स्थित है, और वो जिला आप लोगों का उदयपुर जिला, ठीक है। अर्थात मध्यतम कौन सा जिला अंकित कर रखा है, उदयपुर। एक इसका लेफ्ट पार्ट है, एक इसका राइट पार्ट है। यदि मैं बात करूँ इसके राइट पार्ट की, राइट हिस्से की, तो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है एक व्यक्ति का,
और ये जो व्यक्ति है ये पुंजा भील है। और पुंजा भील जो है वो अपने हाथ में भाला लिया हुआ है। इस चित्र में पुंजा भील क्या लिया हुआ है? भाला लिया हुआ है। इधर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो जो व्यक्ति खड़ा हुआ बना हुआ है चित्र, वो व्यक्ति है सिसोदिया, अर्थात कौन है? सिसोदा है। बात की जाए तो इसके हाथ में मुख्यतः तलवार है। इसके हाथ में क्या है? तलवार। और उसके हाथ में क्या है? भाला है। बात की जाए तो ये जो पुंजा भील है ये मुख्यतः मेवाड़ केसरी हल्दी घाटी का शेर है, जिसको कीका बोलते हैं, जिसको प्रताप बोलते हैं, अर्थात महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का प्रमुख सेनापति था। कौन है? पुंजा भील। ठीक है। तो और ज्यादा बात करूं तो इसका जो नीचे नीचे का जो हिस्सा है इस ध्वज का, उस पे एक शब्द है और वो शब्द आप लोगों का अतः अतः जो मुख्यतः संस्कृत भाषा में उल्लेखित है। और इस ध्वज की बात की जाए तो इस ध्वज में मुख्यतः गेरुआ रंग का प्रयोग हुआ है। कौन सा रंग का? गेरुआ। जैसे अपने भी तो ध्वज में रंग है, वैसे ही इस ध्वज में, इस झंडे में किसका प्रयोग किया गया है? गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है। और इसी ध्वज पे एक वाक्य अंकित है और वो है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। बात करूँ आप लोगों से इस वाक्य की, तो जो यानी जो, दृढ़ यानी निश्चय, राखे यानी रखता है, धर्म यानी अपने धर्म में, ति यानी उसकी, राखे यानी रक्षा, अर्थात है भगवान स्वयं करते हैं। अब समझिए अच्छे से इसमें से सर क्या मतलब है इस ध्वज का। इस ध्वज का मतलब क्या है समझो अच्छे से। सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का वो आएगा कि मेवाड़ राज्य के राजकीय ध्वज पे सबसे उपयुक्त किसका चित्र अंकित है? तो आपका राइट आंसर होगा सूर्य का। या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करे और वो कहे आप लोगों से कि गुहिल वंश के शासकों के सबसे राजकीय ध्वज पे सबसे उपयुक्त किसका चित्र अंकित है? तो आपका आंसर क्या होगा? सूर्य। दूसरा जो क्वेश्चन है वह कि मेवाड़ का जो राजकीय ध्वज है उसमें किस रंग का प्रयोग किया गया है? गेरुआ रंग का। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का कि मेवाड़ के राजकीय ध्वज पर सबसे मध्यतम स्थित जिला कौन सा है? उदयपुर। चौथा जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि मेवाड़ के शासकों के मुख्य हथियार क्या क्या थे? एक तो भाला और एक क्या है बताओ? तलवार। एक क्या है? भाला, एक क्या है? तलवार। मेवाड़ शासकों के मुख्य हथियार थे, जो मुख्यतः भाले और तलवार का प्रयोग युद्धों में भी करते थे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि मेवाड़ का राजकीय ध्वज किस शासक के काल में बना? राइट आंसर आप लोगों का महाराणा प्रताप के काल में बना। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि मेवाड़ के राजकीय ध्वज पर संस्कृत भाषा में उल्लेखित शब्द कौन कौन से हैं? अतः, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हाँ हाँ, अर्थात मेवाड़ शासक एक वीर शासक थे जो प्रत्येक काम को करने के लिए हमेशा क्या करते थे? हाँ, तैयार रहते थे। ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट ऑफ कि मेवाड़ राज्य के या मेवाड़ के इतिहास की बात करूं मैं, तो इसी में आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ध्वज से रिलेटेड कि मेवाड़ शासकों का या गुहिल वंश के शासकों का मुख्य आदर्श वाक्य क्या था? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। ये डिटेल थी अपने इस राजकीय ध्वज की, इस झंडे की। और मैं बात करूं आप लोगों से तो अगला जो कॉन्सेप्ट आप लोगों का वो है गुहिल वंश की उत्पत्ति। पहले मैं इस वंश की उत्पत्ति पढ़ाऊंगा, कब हुई, किसने की, क्यों की, उसके बाद मैं आप लोगों को इस वंश की स्टार्टिंग करूंगा। तो समझना कि उपयुक्त बताओ किसका चित्र अंकित है? सूर्य का। इसलिए प्रमुख इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड। इस कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है कि जो गुहिल वंश के जो शासक हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? सूर्य से हुई है। अर्थात वो कैसे शासक है? सूर्य वंशी शासक है। ऐसा कौन कह के गया बताओ? कर्नल जेम्स टोड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि गुहिल वंश के शासक
किसके अनुसार सूर्य के वंशज माने गए हैं, तो आप क्या कहोगे, कर्नल जेम्स टॉड। अब ये माने गए हैं, इससे कोई ताल्लुकात अपना नहीं है, लेकिन अपने से बोर्ड के माध्यम से प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि वास्तव में इनकी उत्पत्ति सूर्य से हुई है या नहीं हुई है, इन्होंने सही कहा या इन्होंने गलत कहा। लेकिन मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ध्यान देना, अगला जो टॉपिक बनेगा आप लोगों का वो बनेगा भोइल वंश की उत्पत्ति, जिसकी चर्चा अपन कब करेंगे, अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।